बताएंगे समाज के लिए। आज मैं सुबह पेपर पढ़ रहा था, मैं पेपर लाया हूं जानबूझ के। ये फ्रंट हेडलाइन है झाबुआ अलीराजपुर की। मैं पढ़ के सुना रहा हूं, बहुत सारों ने पढ़ा भी होगा, लेकिन मैं लाया हूं तो आप भी हार्ड कॉपी देख लें। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आक्रोश, ये झाबुआ की ब्रेकिंग लाइन। झाबुआ में राजवाड़ा चौक पूरा भरा हुआ है। हजारों की संख्या में हिंदुओं के नाम पर आदिवासी, गैर आदिवासी सभी लोग एकत्रित हुए। और किसके लिए? बांग्लादेश में हिंदुओं पर आक्रमण हो रहा है, वहां पर मंदिरें जलाई जा रही है, उसके लिए हुए। इन हिंदुओं को मणिपुर भी नहीं दिखा, देवास भी नहीं दिखा, मानपुर भी नहीं दिखा, कसावत भी नहीं दिखा, और कार्तिक भील राजस्थान का भी नहीं दिखा। आज हमारे यहाँ अलीराजपुर में भी हो रहा है। अच्छी बात है, मैं किसी धार्मिक संगठन के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, अच्छी बात है। आप अपने समाज के लिए लड़े, अपने धर्म के लिए लड़े, लेकिन ये कहां का इंसाफ, कहां का न्याय है? आपके देश का पड़ोसी, आपके घर का पड़ोसी, आपके घर के पास में रहने वाला एक आदिवासी हो या हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई, उसको आप मारने काटने की बात करते हो। एक दलित यदि घोड़े पर बैठ जाता है तो उसकी मूछें मुंडवा देते हो, उसका डीजे बंद करवा देते हो, संसार में ले जाके जलाने नहीं देते हो। और बांग्लादेश में हिंदू के ऊपर अत्याचार हुआ तो समस्त आदिवासी समाज के लोग भी वहां उनका नेतृत्व करने के लिए बैठ गए। कितनी शर्म वाली बात है, शर्मनाक बात है कि नहीं हमारे समाज के लिए। आप मांगे इंसाफ मांगे, हम भी आपके साथ हैं, लेकिन वही लोग, वही हमारे सामाजिक जनप्रतिनिधि, वही नेतृत्व करता समाज के, जिनको हमने संसद में चुनकर भेजा है, जिनको हमने विधानसभा भेजा है, उनके मुंह पे जबान पे ताला लग जाता है। कब? जब नेमावर में 5-5 बहन बेटियों के साथ में बलात्कार होता है, 10 फीट के गड्ढे में उनको गाड़ दिया जाता है, ये कुछ नहीं बोलते। नीमच में सरेआम एक आदिवासी भाई को घसीटकर मार दिया जाता है, कुछ नहीं बोलते। कसरावत में देख लो, मानपुर में देख लो, केमिकल डाल डाल के पूरी नदियां लाल पीली कर दी। आपके मेघनाथ साहब पहले आए थे। देश में एक जैसे आदिवासियों की स्थिति है। आज जिसकी मूर्ति लेकर हम लोग घूम रहे हैं, आज जिनकी प्रतिमा लगा रहे हैं, जननायक टंट्या भी, आज 134वें उसकी पुण्यतिथि है, शहादत दिवस है, बलिदान दिवस है। हम हर साल अपना जन्मदिन मनाते हैं, डीजे बजाते हैं, केक काटते हैं, इतना सारा थाप देते हैं, आजकल तो देखने को भी नहीं मिलता है। सांस नहीं ले पाए तो मर भी जाए आदमी, इतना केक लगाते हैं मुंह पे, ऐसा जन्मदिन मनाते हैं। शादियों में कोई कमी कसर नहीं करते हैं, वो मैं बाद में डीजे कॉन्सेप्ट पे आऊंगा, लेकिन मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूं कि 134 साल बाद जननायक टंट्या भील को याद, राजपुर में पहली छुट्टी घोषित हुई है हमारे जिलाधीश महोदय ने की, बाकी देश में कहीं नहीं है। ये लोग आदिवासियों के नाम पर राजनीति करते हैं, वोट पूरे आदिवासियों के चाहते हैं, लेकिन आदिवासी दिवस मनाने से कतराते हैं। ये गौरव दिवस मनाते हैं, जनजाति दिवस मनाते हैं, लेकिन आदिवासी के नाम पर जब आदिवासी दिवस की बात करते हैं तो इनके पेट मरोड़ होने लग जाते हैं, पेट दुखने लग जाता है। यही विडंबना हमारे समाज की। उसके बाद भी हमारे जनप्रतिनिधि जितने भी नेता हैं जो चुनकर जाते हैं, इनके पास ही जाके बैठते हैं। क्यों भाई? क्योंकि उनके गले में पट्टा बंधा हुआ है बड़ा सा पार्टी का, जो भोपाल से लगा है। आपके जो राजस्थान में जो चिंगारी हमने मध्य प्रदेश में लगाई थी, आग राजस्थान में लगी है, उसका असर दिख रहा है कि आज हमारे बीच में 2 विधायक बैठे हैं, एक हमारे मध्य प्रदेश से भी, एक अमलेश्वर भाई। लेकिन ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की भी जरूरत नहीं है। समय थोड़ा सा विपरीत चल रहा है। हमारे आदिवासी समाज जो है बिखरा हुआ है, टुकड़ों में बटा हुआ है, छोटे छोटे संगठनों में बटा हुआ है। भील अलग हो गया, भिलाल अलग हो गया, पटलिया अलग हो गया, बारेला अलग हो गया। 17 माह के जने 17 संगठनों में पैदा हुए हमारे आदिवासी समाज के लोगों को एक साथ बिठाना बहुत ही मुश्किल काम है। और जिस दिन ये एक साथ हो गए ना, तो इनको रोकना भी काफी खतरनाक काम हो जाएगा। और मैं ये कह रहा हूं कि यदि आग लगी है राजस्थान में, तो यहां पर सुनामी आएगी मध्य प्रदेश में 2028 में, आप देख लेना। क्योंकि समय एक सा नहीं रहता है। अभी हम लोग समझ रहे हैं सब, थोड़े थोड़े दिनों में हमारे लोग फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, लेकिन जब भी समाज की बात आती है तो हम लोग एक मंच पर आई जाते हैं। अभी एक नारा बहुत फेमस चल रहा है, बटोगे तो कटोगे। ये
नारा किसके लिए? हिंदू मुस्लिम के लिए। बटोगे तो कटोगे। मैंने अभी खट्टाली में बोला था, ये नारा हम सब पे लागू होता है। भाई हम भील भिलाला पटिया बारेला में बट रहे हैं, हम कांग्रेस भाजपा में जा रहे हैं, हम आप में जा रहे हैं, हम सपा में जा रहे हैं, हम दुनियादारी की भीड़ में जा रहे हैं और वहां उनके झंडे और डंडे उठा रहे हैं। बट तो हम रहे, कट तो हम रहे। राज मनुवादी व्यक्ति कर रहा है, सत्ता उनकी है, राज उनका है। हमारे तो सिर्फ झंडे उठाने वाले लोग हैं। हमारे लोग चुनकर जाते हैं विधानसभा लोकसभा में, लेकिन आवाज उनकी होती है। वो जैसा बोलते हैं वो वैसे ही काम करते हैं। एक भी जरा सा ऊंचा बोलने की कोशिश की तो पीछे से बेल्ट खींच लेते हैं। ज्यादा नाटक नहीं करना, नहीं तो बिठा देंगे। हमारे यहाँ वन मंत्री जी का हाल हुआ, आपने सबने देखा है, ये सबने देखा ना। तो इस तरह से अपमान करते आदिवासियों का। आपको पद भी देंगे और झटके से छीन भी लेंगे। क्यों? क्योंकि आपने भोपाल से टिकट लिया है, सिलेक्शन प्रणाली के माध्यम से नहीं लिया है। यदि यही लोग आपको चुनकर भेजेंगे तो आपको भोपाल का टेंशन नहीं होगा। तो हम लोग ये जो छोटे छोटे आयोजन कर रहे हैं, चाहे वो चिंतन शिविर हो रहा है, चाहे मूर्ति स्थापना हो रही है, चाहे जन जागरण कार्यक्रम हो रहा है, छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में जन जागरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये एक दिन की मेहनत नहीं है दोस्तों, पिछले 10-11 सालों का एक जैसा संघर्ष है। कई लोगों की कुर्बानियां हो गई है, किसी ने नौकरी गंवा दी है, किसी ने अपना रोजगार गंवा दिया है, किसी ने अपनी आधी उम्र गंवा दी है, और कई लोग तो हमारे सड़क दुर्घटना जैसा हादसों में शिकार होकर अपनी जान गंवा चुके हैं। अभी हमारे एक नए नवेले साथी जितेंद्र असल कई भाई देवास खरगोन के थे, उनकी डेथ हुई, जो बाप पार्टी के राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य। कई लोगों ने इस सामाजिक मूवमेंट में चलते 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 अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, और हमारे लोग छोटी छोटी दुकानें लगा कर बैठे। कोई बोला टंट्या भील हमारा है, कोई बोल रहा बिरसा मुंडा हमारा है, कोई बोल रहा राणा पुंजा भील हमारा है। अब पहले तो भील हमारा बोल रहे थे, अब राजपूत भी बोल रहे कि नहीं राणा पुंजा भील हमारा है। अबे रख लो ना, तुम रख लो, लेकिन करो तो सही, उनका मान तो सम्मान करो। तुम उस झंडे को हटा के बता सकते हो जिसपे एक तरफ मेवाड़ के चिन्ह में राणा पुंजा भील है और एक तरफ महाराणा प्रताप है। क्या ये झंडे को बदल देंगे? मैं आप सबसे पूछना चाह रहा हूँ इस मंच के माध्यम से, नहीं बदलेंगे, क्योंकि झंडा बदल गया तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, उनका इतिहास मिट जाएगा, और स्वर्णिम इतिहास पर ही हमारा भविष्य टिका है। और इसीलिए हम जन जन तक वो मूर्तियां लेके घूम रहे हैं, जहां वहां मूर्तियां लगा रहे हैं। अलीराजपुर में 2017 में पहली मूर्ति लगी थी जननायक टंट्या भील की, उसके बाद में एक बाढ़ सी आ गई पूरे देश में। आज 134वें शहादत दिवस मना रहे हैं। जन्मदिन मनाना बड़ी बात नहीं है, शहादत दिवस उसी का बनता है जो देश के लिए, अपने समाज के लिए सर्वोच्च न्यौछावर करता है। और इसीलिए हम इस जननायक टंट्या भील का शहादत दिवस मना रहे हैं। नहीं तो भाई हम जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोग मर गए, शहीद हो गए, लेकिन उनको कोई पहचानता नहीं, गुमनाम हो गए। अभी पूर्व वक्ता बता भी रहे थे, एकमात्र ऐसा योद्धा इस देश का 10 नवंबर 1889 में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ी सी ब्रेकिंग आती है, इन द इंडियन रॉबिन हुड। रॉबिन हुड का मतलब समझते हो? गरीबों से, अमीरों से, या जो घूसखोर रहते हैं, जो रिश्वतखोर रहते हैं, जो जमींदार रहते हैं, उनसे छीन कर गरीबों में बांट देने वाला मसीहा बोल सकते हैं सीधे सीधे शब्दों में। तो न्यूयॉर्क टाइम्स वाला लिखता है द इंडियन रॉबिन हुड टंट्या भील, और हमारे यहाँ पेपर वाले क्या छापते हैं? डकैत, चोर, लुच्चा। अभी 4 दिन पहले एक खबर छपी भोपाल में, वहां पर भील समाज के कुछ हो सकते हैं कि चोर उसमें शामिल रहे होंगे, लेकिन पेपर वाले की मानसिकता देखो, वो लिख रहा है कि भील डकैत। क्या पूरा भील समाज डकैत है? ये अभी से नहीं, इनकी मानसिकता आज से 500 साल पहले भी ऐसी थी। जब गोरे अंग्रेज आए, उसके बाद में ये जो काले अंग्रेज जो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, उनमें ही ये मीडिया वाले जो बने हुए हैं, वो लोग हमारे प्रति ऐसी ही मानसिकता रखते हैं। हम लोग आदिवासी दिवस मनाते हैं तो वो वनवासी दिवस लिखते हैं। भाई मना हम रहे, देख आप रहे हो, तो ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है।
तो हम लोग चाह रहे हैं कि आप लोग ये छोटी छोटी चीजों को दूर करें, समाज में भाईचारों को स्थापित करके जहां भी छोटे मोटे सामाजिक आयोजन होते हैं वहां पर जाति धर्म पार्टी को छोड़कर एकजुट हो, एकत्रित होकर समाज का नारा भाईचारे को बुलंद करें और अपनी सामाजिक एकता को बरकरार रखें। अब देश में, पूरे देश में कहीं पर भी किसी के साथ में अन्याय होता है आदिवासी के नाम पर, जैसे ये बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा तो एक हो रहे हैं, वैसे ही प्रदेश के किसी भी कोने में किसी भी आदिवासी समाज के ऊपर अत्याचार शोषण की आवाज आती है तो हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, चाहे वो भील हो कि जयस हो कि भीलाला सेना हो कि कोई सा भी संगठन आदिवासी परिवार हो, बाप पार्टी हो, जितनी भी पार्टियां बनी हमारे समाज के नाम पर, सबको एकजुट होना पड़ेगा। हम जाते हैं राजस्थान तो राजस्थान वाला थे हमारे, तो ये हमको सामाजिक एकता को बनाकर रखना पड़ेगा। बातें बहुत सारी है, मुझे ये सारी चीजें अभी ज्यादा मैं भाषण देने में कम विश्वास रखता हूँ। पहले हमने जितना बोलना था बहुत कुछ बोला है, अब हम लोगों ने एक सामाजिक मुहिम चालू कर दी है। मैं जाते जाते एक पर्चा है आपके पास आएगा, कुछ पर्चे लाया हूं मैं डेमो के तौर पर। अब हम लोग सामाजिक जन जागरण में समाज को जो फिजूल खर्चा है, डीजे दारू डीजे के रूप में जो झगड़ा भाजने के रूप में हमारे लोग अतिरिक्त पैसा खर्चा करते हैं, पूरी जिंदगी की कमाई, एक पीढ़ी कर्जे में फंसती है तो 2-3 पीढ़ी कर्जे को खत्म करते 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 निपट जाती है, मर जाती है, लेकिन कर्जा खत्म नहीं होता है। तो हमने पिछले 10 सालों से जो काम किया उसमें हमने महसूस किया कि आदिवासी समाज के पास जल जंगल जमीन है, उसके पास प्राकृतिक संसाधन है। अभी ताड़ी का सीजन आ जाएगा, सीधी का सीजन आ जाएगा, महुए का भी सीजन रहता है तो उसमें महुए की दारू बना के भी बेच लेता है, ताड़ी भी बेच लेता है, आम है, जाम है, महुआ है, सभी प्रकार के फल फ्रूट्स होने के बाद भी, इतनी आमदनी होने के बाद भी, 12 मास खेती करने के बाद भी ऐसा क्या कारण है कि वो कर्जों से मुक्त नहीं हो पाता। तो हमने सर्वे के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की तो उसमें सामने आया कि दहेज, देजा, झगड़ा भांजना, नोतरा जो हमारे समाज में होता है वो अनियंत्रित तरीके से होता है। फिर दारू, शराब का सेवन, भाई हमारे बुजुर्गों ने देसी कच्ची महुई दारू से परंपरा निभाने के लिए बनाई थी, लेकिन अब आजकल विदेशी शराब का प्रचलन बढ़ गया। और तीसरा है नया ये जो डीजे आया है, पहले ढोल मांदल चलते थे, अभी जो बज रहे थे उसमें भी बड़ी धूमधाम से शादियां होती थी, लेकिन अब क्या है, नया डीजे आ गया। और डीजे का विरोध नहीं है, बस शादी में एक डीजे से भी धूमधाम से शादी हो सकती है, लेकिन आप उसी शादी में, हमारे उधर तो 20-30 डीजे हो जाते हैं। एक डीजे औसतन 15 से 20 हजार का आता है, उसके पीछे 10 गाड़ियां ले जानी पड़ती है, उनका औसतन भाड़ा आप 10,000 रुपए, ये 2,000 भी मानोगे तो 10-20 हजार भाड़ा हो जाता है। फिर भाटड़ी परंपरा दारू ले जाने के अलग, फिर उनको दारू पिलाओ, फटाके फोड़ने की परंपरा अलग चालोगे, और उसमें कई उड़वे जल गए, कई बहनों की साड़ियां जल गई, और कई बार तो बड़े बड़े हादसे भी हो गए। तो ये जो अतिरिक्त खर्चे का हमारे समाज ने बीड़ा उठा लिया है, उसकी वजह से हमारा समाज कहीं ना कहीं गर्त में जा रहा है, आर्थिक बोझ के तले मरता जा रहा है, डूबता जा रहा है। तो हम लोगों ने सोचा है कि इससे बचाने के लिए हमको नियंत्रण के लिए एक मिशन दी थी, देजा दारू डीजे नियंत्रण मुहिम चलाई है।